Our topic is आज हमारा टॉपिक है इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस को इफ यू रिमेंबर रखना, इसको अपन मिक्सर भी कहा जाता है। दिस इज द मिक्सर। इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे चारों तरफ प्योर है? जब हमारी जबान, जब हमारी लहजे में इम्प्योरिटी है, जब हमारे खाने में इम्प्योरिटी है, जब हमारे पानी में इम्प्योरिटी है, अगर प्योरिटी होती आज आपको आरओ की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती ना। तो सब चीज तो इम्प्योर है। 12 ये आपकी और मेरी तकल्लुफ हो रही है, आप लोगों की मेरी बात हो रही है। एवरीथिंग हम जो बकवास करते हैं वो भी इम्प्योर है, सारा ही इम्प्योर है। 12 एनी हो आप करना। देखो अब यहाँ पे इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सर के बारे में आप कर रहे हैं। A mixer is one which contains two or more than two or more than TWO के लिए लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया फिगर में, 2 or more than 2. Now this is the different kinds of particles. पार्टिकल्स का मतलब जहां भी होगा आपका नाम, तो आपका मतलब इसका मतलब आपका एटम्स और मॉलिक्यूल्स की आप बात करेंगे। आपका नाम ये हो गया। तो या इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं इसको? आपका देखो, अ मिक्सचर कंटेन, a mixture contain 2 or more than 2 substances mixed together. अगर 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को अगर आप मिक्स कर दें आपका, तो उसको आपका कहा जाता है आपका नाम मिक्सचर। अब आप एग्जाम्पल की बात करेंगे। एग्जाम्पल की बात, शॉर्ट सॉल्यूशन। शॉर्ट सॉल्यूशन का मतलब ही, शॉर्ट का मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस सॉल्यूशन, जब आप इसमें वाटर को आप लिख देंगे तो देखो आपका नाम वाटर, पानी जो आप नमक का पानी जो आप बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड आपका शॉर्ट सॉल्यूशन। आपका नाम देखो, इसका मतलब देखो, तो सॉल्ट का मतलब दिस इज द टेबल सॉल्ट, जिसको आपका सोडियम क्लोराइड भी आप कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी जिसको कहते हैं। अगर इसको पानी के साथ इफ यू डिसॉल्व आपका नाम द सॉल्ट इनटू द वाटर, दैट्स नोन एज आपका नाम सॉल्ट सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। इस मिक्सचर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेस, 2 प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है, याद रख लीजिएगा आपका नाम होगा। अगर आप कल की बात को याद करें तो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, आपने कहा था हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कैल्शियम ऑक्साइड, आपने कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसे कई आपने जो पढ़े थे कंपाउंड्स की आपने बात की थी। और उससे पहले आपने जैसे सल्फर, आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड आपको कहा था, वो आपके क्या थे? दोज वर प्योर सब्सटेंसेस। क्लियर हो गया? आपका इज ए मिक्सर ऑफ 2 प्योर सब्सटेंसेस। ये भी प्योर, ये भी प्योर है। लेकिन अगर आप मिक्सर की बात करेंगे तो मिक्सर में 2 या 2 से अधिक सब्सटेंसेस जब आपका एक साथ मिक्स हो जाते हैं, उनको आपका मिक्सर कहा जाता है। या NaCl, देखो NaCl का अपने, इट हैज योर ओन काइंड्स ऑफ, इट्स डिफरेंट पार्टिकल्स, इसके डिफरेंट पार्टिकल्स हैं। तो डिफरेंट पार्टिकल्स जब आपके मिल जा रहे हैं, देन दे आर मेकिंग अ मिक्सर, तब ये आपका मिक्सर बना रहे हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद दूसरा मिल्क, जो आप दूध पीते हैं, और आजकल याद रखिएगा जो गाय वगैरह का जो दूध आप ले रहे हैं, अगर आपके यहाँ जानवर हैं तब तो ठीक है, मतलब काऊ अगर हैं आपके यहाँ तो ठीक है। आजकल गायों में एक बीमारी भी आ रही है, जिस दूध को पी करके आपके
सारे स्किन्स की आपकी डिजीज़ हो जाएगी, तो वो भी आप देख लें। आजकल बहुत वायरल हो रहा है, तो मिल्क पे मुझे याद आई, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो ना, मिल्क इज क्योंकि दूधियों का तो कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने तो दूध उठाया और आपके यहाँ बेचने आ गया, आपने कहा प्योर है, पता चला परिवार में सारे लंबे हो गए। अगर आप, मैंने सीडलिंग में शायद डाला है नहीं डाला है, आप सीडलिंग वाले को खोल लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। 12, मेरा काम आपको आगाह कराना। तो मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, इसमें आपका फैट भी होता है, आपका नाम देखो, एंड आपका नाम दिस इज द प्रोटीन। एक मिनट, हाँ, आई एम जस्ट स्टॉपिंग इट। अब यहाँ पे मैं गाय को बात करके तो नहीं ला सकता कि गाय लाऊं आपको और दिखाऊं। ये सिर्फ मिल्क की बात हो रही थी कि मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट एंड प्रोटीन। ये जो आप गाय भैंसों से दूध निकालते हैं ना, ये वही है। ये यहाँ से कलेक्ट करके क्या करते हैं, दूधिया क्या करते हैं, इसको लेकर के आंचल, ये आपका लाल कुआं में जो है आपका दूध की डेयरी है, उसी के बगल में अब अमूल भी खुल गया है आपका नाम। देखिए इसमें क्या वाटर, फैट एंड प्रोटीन से आपका देखो। याद रखिएगा, जो दूध आपका गाय भैंस देते हैं उसमें 92% आपका, याद रखेगा, ये वाटर होता है आपका देखो ना, और प्लस 8% में आपका फैट एंड प्रोटीन होता है। अब आपका देखो, ये जो आपका दिखाई दे रहा है, आपको मिल्क दिखाई दे रहा है पैकेट, देखो इसमें अगर आप देखेंगे तो नेशनल जो आपका न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन जो आपका दिया है 100 ml में आपका नाम देखो, जैसा एनर्जी है, आपका प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, एडेड शुगर है, कैल्शियम है, और एडेड विटामिन ए है, विटामिन डी हड्डियों के लिए। और आजकल जितना भी दूध आप पी रहे हैं, हर घर में देखो तो हड्डियां ही चरमराई हैं आदमी की। तो फिर इस दूध को पी करके फायदा क्या है? ये दूध हो या कोई भी दूध हो, मैं यहाँ इसीलिए आपका देखो ना ऐड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका देखो ना 12 वाटर, फैट एंड प्रोटीन की मैं बात कर रहा था। और ये याद रखिएगा, ये FSSAI जितने भी दूध वगैरह का, जब आपका आजकल तो क्या कर रहे हैं, जो बड़ी दुकानें हैं उनमें आपका दूध की डेयरी से लेकर के हम क्या कर रहे हैं, नहीं तो आपका जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह रखेंगे, आपका जितने भी लिक्विड बेवरेजेस वगैरह रखेंगे, उनके लिए आपको इससे परमिशन लेनी पड़ती है। ये आपको सर्टिफिकेट देगा FSSAI वाला, ये ट्रेडमार्क है आपका, नाम देखो दे सकता। तो अब आप देख लीजिएगा, ये है, इनमें आपका एक डेट भी पड़ी होती है, अगर आपने देखा होगा कि कितनी तारीख का मैन्युफैक्चरिंग है और कितने दिन चलेगा। अगर ये आपका दूसरा क्या, कभी कभी हम ब्लेम करते हैं दूध वालों को, अपने जो आपके बर्तन होते हैं उस बर्तन को भी देख लीजिएगा, यूटेंसिल्स जो आप विम बार से जब आप साफ करते हैं, कभी कभी अगर वो आपका साफ नहीं हो आपका बर्तन, आपने इसमें बिना देखे इसको डाल दिया, बिना देखे का मतलब नज़र आपने ज़्यादा नहीं दौड़ाई, तो तब भी दूध फट जाएगा। और अगर एक्सपायर हो गई डेट तो भी दूध फट जाएगा आपका नाम देखो। तो बढ़िया हो गया। हमारे यहाँ तो मिडिल क्लास वाला क्या करता है, पनीर तभी खाता है जब दूध फट जाता है ना। तो देखिए आपका नाम एनी हाउ, तो मैं इसको इसलिए लाया था कि ना इसमें मिल्क ऐसे आपका जो है, इसमें इंग्रेडिएंट जो आपका मिनिमम है, मिल्क फैट इसमें 4.5% है, और मिल्क SNF इसमें आपका 8.5% है। देखिए, और बाकी सब आपका ना mg में आपका है, और माइक्रो विटामिन डी जो है आपका देखो 0.5 माइक्रोग्राम में है, माइक्रोग्राम में है आपका देखो ना। इसमें कार्बोहाइड्रेट 4.8 ग्राम है, फैट आपका 4.5 ग्राम है, और एडेड शुगर इसमें लिखा हुआ शुगर है नहीं, 0.00 है। कैल्शियम इसमें 142 mg है, विटामिन ए हो गया ना। आपका एनर्जी आपका 73 किलो कैलोरी है, 73 किलो कैलोरी है, और प्रोटीन आपका 3.1 ग्राम है। ये आपका देखो 12 मिल्क की बात आ रही थी, इसलिए मैं इसको लाया कि ये वाटर, फैट एंड प्रोटीन है आपका नाम देखो दे। और ये इंग्रेडिएंट आपको भी मैंने बता दिया। यूज ऑफ डेटेड 2 days फ्रॉम डेट ऑफ पैकेजिंग व्हेन स्टोर अंडर द। तो जब भी आपका, इससे एक चीज और आपका देखो, कभी भी एनीथिंग आपका, एनी आर्टिकल आइदर दैट इज ए बिस्किट एंड इवन देन आपका नाम था 1 रुपीज टॉफी यू आर टेकिंग आपका नाम, तो देख लीजिए उसको कि जिस दुकानदार से आप ले रहे हैं क्या वो जेन्युइन है। जेन्युइन का मतलब ये होता है, कई बार क्या बिस्किट पड़ा है वो एक्सपायर डेट का, क्योंकि मैंने भुगता हुआ है। मैंने जब कोरोना स्टार्ट हुआ था और मेरे को किसी ने दूध की डेयरी फंसा दी क्या, बगल में पड़ोसन है वो देखो आपका नाम,
उसने मुझे फंसा दी। तो यू विल नॉट बिलीव दैट 1 लीटर या 1 किलो दही बेचने में मुझे 10 दिन लग गया। उसके बाद मैंने वो, मैं कहूँ यार ये इतना मुझे क्या पता इसमें। तो क्या होता है, जब जिस बिजनेस को जब आप हाथ डालते हो ना, तो उसकी ABCD आपका नाम। मैंने कैसे उस गिरी हुई दुकान को चलाया होगा, उन गिरे हुए लोगों से लेकर के, और उन गिरे हुए लोगों ने मुझे बोला कोई बात नहीं दादा, क्लासेस आप ऑफलाइन ले रहे, क्या है, हम आपके साथ रहेंगे। और अरविंद डेयरी को मैंने टेक ओवर कर दिया उस रोड में। और मैं जानता हूँ, मुझे पता नहीं था, 1,20,000 में सौदा हुआ उसका, और उसमें भी वो लेडी लड़ने के लिए आ गई फ्रीज के लिए। वो तो इत्तेफाक हुआ कि उससे पहले लड़के बैठे हुए थे, उनको हमारे हाथ से मरना नहीं होगा, बच गए। ये 12 मिल्क की बात कर रहे थे। तो ना इसमें आपका देखो ना, ये फैट प्रोटीन, तो ना ऑल द, इसका मतलब क्या हुआ, तभी मैंने आपको बोला हम लोगों को दुकान देने के लिए यहाँ पहाड़ी लोग 10 ड्रामे करेंगे, और जो इधर उधर वाले उनके लिए ऑल द मिक्सचर्स आर इम्प्योर। जितने भी आपके मिक्सचर होंगे वो आपके सब आपके इम्प्योर होंगे। आपका ना देखो तो ना, क्योंकि इधर से अब इधर इधर मत देखिए, सब्सटेंसेस बिकॉज इम्प्योर सब्सटेंसेस बिकॉज, क्योंकि आपका ना देखो दिस इज द, दे कंटेन more than one kind of particles. अब आपने देखो वाटर में अपने ओन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हुए, फैट में अपने ओन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हुए, प्रोटीन में अपने ओन काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स हुए। तो मोर देन जब वन आपके नाउ काइंड ऑफ पार्टिकल्स हो गए, इसका मतलब वो आपका क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। अब अगर आप इसकी बात करते हैं और एक्स्ट्रा आपका नाम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, शॉर्ट भी आपके घर में अवेलेबल होता है आपका नाम, और आपके पास शुगर, चीनी और प्लस जो वाटर आप कर देंगे आपका नाम, मिल्क आपका हो गया। सी वाटर, सी वाटर का मतलब खारा पानी, खारा पानी जिसको आप क्या कहते हैं, सॉल्टी वाटर कहते हैं। दिस इज नोन एज सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर का मतलब सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस आपका वाटर हो गया। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें डस्ट भी होते हैं, मॉइस्चर भी आपका होता है, और भी आपके जो गैसेस होती हैं। तो एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैसेस आपका नाम है। शुगर के जूस, गन्ने का जब आप जूस पीते हैं उसमें आपका नाम बर्फ भी घुसेड़ेगा, नजर हटी, दुर्घटना घटी, आप तो प्योर के पैसे दे रहे हैं। आपने देखा कभी? और जब गन्ने को डालता मशीन के अंदर, एक बार डालेगा यूं, फिर यूं निकालेगा, फिर डालेगा, और उसके बाद फिर यूं मुड़ करके यूं करके यूं डालेगा यूं, और फिर उसके बाद फिर निकाल, फिर यूं करके लास्ट में क्या बचता उस गन्ने का पता है आपको? देखा होगा आपने, मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, पल्प बलता है, पल्प। देख लीजिए 12 शुगर केन जूस में ये शुगर भी हो गया, देखो इसमें आपका वाटर भी है, और पता चला आपने भैया जब नींबू भी डालना है, लेमन, लेमन, हाँ वही, और उसके बाद थोड़ा सा शॉर्ट भी डाल देना, तब बन रहा शुगर केन जूस। देख लीजिए आपका, ठीक है ना। उसके बाद फीजी ड्रिंक्स, ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में, फीजी ड्रिंक्स में क्या क्या आती है, सोडा वाटर वगैरह जो होता है, इनमें आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स में कार्बोनिक एसिड भी आता है। कार्बोनिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड आपका देखो वीक एसिड होता है। सबसे पहले तो आपने देखिए स्प्राइट हो गया आपका नाम, या माजा आप कहते हैं। ऑफ सीजन में क्या आता है उसका, माजा का ऐड, सीजन में नहीं होता उसका एक ऐड आता है माजा का, जो आता है आम का रस, मजे लो, मजे लो या माजा लो, दोनों में से आप लो ना। इसके बाद शरबत, हमदर्द का शरबत, कौन सा शरबत, रूह अफ़ज़ा देखा आपने,
रूह अफ़ज़ा, रूह आपकी जिसको लेके अफ़ज़ा हो जाती है, वाह, मतलब दिल बाग बाग हो गया, जैसे कहते ना माई हार्ट इज बीइंग गार्डन गार्डन। अंग्रेजी भी देखो ना, तुम गधे के बाप हो। एक दिन अंग्रेजी पूछ रहा था, यू आर ए फादर ऑफ डंकी। अबे गधे, मैंने कहा यू आर ए फूल, यू आर ए फूल, ठीक है ना। तो देखो ये शरबत हो गया, इसको बनाइएगा। ये आप जानते हैं व्हाट इज दिस? गुड़। इस गुड़ में आप अपने हिसाब से काजू किशमिश बादाम भी डलवा जा सकते हैं। एक तो गुड़ आती है, एक तो टूटे में आप टुकड़ों में लेते हैं, जाड़ों में आप खाते हैं। एक हमारे यहाँ पहाड़ी में कहते हो जो बड़ा वाला होता है, तो आप भेली लियो, 1-2 घंटे की होते हैं, आपकी बड़ी बड़ी बड़ा जो टुकड़ा होता है जिसको पीस, ये तो इसके बच्चे हुए। और एक क्या होता है, यहीं पे जब आप हमारी वाली रोड में जाएंगे, इस वाली में नहीं, ये वाली जो रोड जाती है सीधा नीचे देवल चौड़ जाती है, देवल चौड़। जब आप यहाँ से इसको मुड़ करके नीचे, आपने बिरला स्कूल भी क्रॉस कर दिया, आगे छड़ायल भी क्रॉस कर दिया, आगे जाके टी पॉइंट आता है, यूँ आप इधर को आएंगे तो हमारी आरटीओ रोड की तरफ आ जाएंगे, हनुमान मंदिर में। आपने इधर को नहीं आना, देवल चौड़ को इधर जाना। जैसे आप यहाँ से लगभग मेरे हिसाब से 5 किलोमीटर आगे जाएंगे, लेफ्ट साइड में आपका ये गुड़ बनता है। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने क्या दिया कि आपने 50 किलो की आप 2 किलो वाला ये गुड़ का पीस लिया, ये आपका 400-500 रुपए किलो वाला गुड़ भी मिलता है, जिसमें आपका काजू किशमिश बादाम भी पड़ा होता है। एनीहाउ, मैंने आपको जगह पे बता दिया। रॉक्स, आपका नाम दे सकता, रॉक्स में और आपका रॉक में अंतर क्या है? इस रॉक में और इस रॉक में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस रॉक एंड दिस रॉक? रॉक्स को छोड़ दीजिए अभी, तो वो तो बात को लिख दूंगा। आरओसी के और आरओसी में क्या अंतर है? ये तो चट्टान, और ये क्या है? पठान। बताइए कितना। देखो मैं यहाँ पे जो आपको ये छोटी छोटी चीजें पूछ रही है, देखता हूँ मैं इंग्लिश मीडियम में आप लोग पढ़ रहे हैं, कितना आप लोगों को कितने संस्कार बनाए। पहले तो एक चीज ये हो गई, उसके बाद आपको नॉलेज कितनी दे रहे हैं किताबों के अलावा, ये भी पता लगता है ना। इसीलिए बंद हो जाने चाहिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। मिनरल्स कल मैंने सीडलिंग में डाला हुआ, कल मुखर्जी नगर का आईएएस का एक किसी ने आईएएस का एग्जाम दिया और उसके बाद उसने डिक्लेरेशन जो दी है, जरा सुनिएगा, आप तो देखते ही नहीं हो। सीडलिंग में कल मैंने एक डाला हुआ है, मुखर्जी नगर है, नहीं वीडियो में, सीडलिंग में, सीडलिंग कोचिंग का क्या साइट नहीं है व्हाट्सएप में? मिनरल्स में आपका नाम दिस इज फुर्सत हो आप लोगों को गप्पे मारने से घरों में भी। लड़कियों के, आजकल की लड़कियां बोलती नहीं और लड़कों को लड़कियों की जैसी आदत पड़ गई है। पेट्रोलियम, एलपीजी जानते हैं? ये क्या होती है? होती क्या है? हाँ, ये बोले ना कुकिंग गैस, जो आपका डोमेस्टिक कुकिंग गैस आपका, ये चीज है। बायोगैस, बायोगैस आपकी कहीं देखी आपने? कहाँ है आपके अगल बगल? बायोगैस का कहाँ पे काम है? जहाँ जिनके आपके फार्मर्स के अपने गाय भैंसे होंगी, आपका नाम जिसका 2, 3, 4 गाय भैंसे होंगी, इसमें काऊ डंग को डाल दिया जाता है और उसके बाद तब आपकी ना गैस बन करके होंगे। इधर भी कहीं आपके अगल बगल भी कहीं होंगे, किसी ने बनाए होंगे, हो सकता है इधर, क्योंकि आप फार्मर हैं, लोग हैं, इसलिए आप। टैप वाटर, टैप वाटर क्या होता है? कौन से नल का पानी? जो आप लोगों के घर में होता है। टी, अब चाय, चाय इज ए मिक्सर ऑफ, देखिए आपका पहले वाटर गया इसमें, फिर आपका नाम देखो दिस इज ये टी लीफ आपकी गई, आपका नाम देखो, फिर उसके बाद आपने शुगर आपने डाला, और उसके बाद आपका नाम जी मिल्क आपने डाला, और कुछ भी डालते, इलायची वगैरह भी कोई डाल देता है। हाँ, अदरक आपका डाल देते हैं,
मेथी मेथी बिल्कुल डाल दूंगे, मेथी इसलिए डाल दूंगे क्योंकि आप पहाड़ वाले हैं, आपका ना जाड़ों में, आपका ना जाड़ों में अगर हल्का सा आप थोड़ा सा एक पिंच आपका ना शॉर्ट का भी डाल दीजिए, नमक का पिंच आपका अगर चाय में आप डाल देंगे जाड़ों में, दिसंबर और जनवरी में जब ठंड पड़ती है आपकी बॉडी को वार्म अप करता है, तो चाय में देखो इतने कंडेंस आपके हो गए। दालचीनी डाल दीजिए आप, दालचीनी डालो या पानी डालो, आपका क्या, कॉफी, ये आपका हो गया ना। पेंट ना, जब लकड़ी वुड आपकी हो गई आपका, सॉयल और ब्रिक्स, ये सब दीज ऑल आर द मिक्सचर्स। और मिक्सर्स का मतलब क्या हो गया कि मिक्सर इज वन इन विच कंटेन 2 or more than 2 different kinds of particles. Particles may be either आपका the atoms or the atom. क्लियर हो गया सर? अब मिक्सर जल्दी करिए, फिर मैं इसको मिटा दूं। होमोजीनियस और आपका नाम हेट्रोजीनियस, ये आपका दो प्रकार के आपका नाम मिक्सर्स आपके हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस GENE आपका ये लिखा है, आया नहीं क्योंकि पानी लग गया है, अब तो जाड़ों में ऐसे ही मुश्किल हालात पैदा करते हैं। तो होमोजीनियस और आपका हेट्रोजीनियस आपके हो गया आपका नाम। तो दूसरा चीज, it can be separated. मिक्सचर्स को आप अलग अलग कर सकते हैं, आपका नाम देखो, दिस इज द बाय फिजिकल प्रोसेस। तो फिजिकल प्रोसेस से आप इसको अलग कर सकते हैं, क्योंकि जी अ मिक्सर डज नॉट हैव a fixed composition or a fixed melting point and boiling point. तो देखो मिक्सर्स का आपका नाम कोई भी आपका एक फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, और आपका इसका फिक्स बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट्स भी नहीं होता आपका नाम। क्या चीज़ कह रहे हैं? कैन बी सेपरेट फिजिकल से सेपरेट हो सकता है। हाँ, फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली फिजिकल प्रोसेसेस आपका बोला, इसमें कई चीज़ें आप पढ़ेंगे। अब आपको नहीं पता है, मैं बताऊंगा ना। तो मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस, हमारे जो चारों तरफ है आपका नाम होगा, दिस इज एग्जिस्ट एज अ मिक्सर ऑफ 2 or more than 2 types of pure substances. तो ये आपका जो इसमें जितने भी मोस्ट ऑफ द मैटर आपके चारों तरफ जो एग्जिस्ट करते हैं वो मिक्सर है, लेकिन वो 2 या 2 से अधिक टाइप के आपका उसमें प्योर सब्सटेंसेस आपके होंगे। क्लियर हो गया? नाउ ऑल द मैटर्स की बात कर रहे हैं। मैटर का मतलब ही यहाँ पे आपका नाम क्या हो गया जी? मैटर का मतलब सब्सटेंसेस आपका नाम। ऑल द मैटर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 जनरल क्लासेस। ये 3 प्रकार के आपके नाम इसमें क्लासेस होती हैं। जैसे देखो मैटर, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये आपका हो गया मैटर आपका। एक तो आपने क्या बोला, प्योर सब्सटेंसेस आपका नाम होता है, जिसमें क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ आपका क्या होता है, ओनली वन काइंड ऑफ सब्सटेंस, जिसमें इसका मतलब प्योर है तो नो इम्प्योरिटीज आपका होगा, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं होती है। तो प्योर सब्सटेंसेस का मतलब क्या होगा, ओनली वन सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस का मतलब ओनली वन सब्सटेंस।
मैटर आपका। दूसरा मैटर में आपका नाम देखो दिस इज दूसरा आपका क्या होता है इम्प्योर। इम्प्योर को आप क्या कहते हैं मिक्सर्स कहते हैं। इसका मतलब मोर देन वन सब्सटेंस। मोर आपका ये मोर का साइन है MORE मोर देन वन सब्सटेंस। एक से ज्यादा जब सब्सटेंस हो जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा मिक्सर हो जाएगा आपका नाम। इसका मतलब इम्प्योर हो गया। इम्प्योर हो गया आपका नाम। अब ये भी आपका नाम ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा फर्दर डिवाइडेड आपका हो जाएगा आपका नाम होगा जैसे इधर सर यहाँ तो ना ये आपका हो गया एलिमेंट। दिस इज कॉल्ड द एलिमेंट्स। इनको आपका ना देखो एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रेक। आप इनको तोड़ नहीं सकते। यानी कि ब्रेक का मतलब यहाँ पे डिवाइड भी लिख सकते हैं कैन नॉट बी डिवाइड इनटू सिंपलर आपका नाम देखो दिस सब्सटेंस। आप इसको सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ ही नहीं सकते इसलिए तो ये एलिमेंट है। इसके बाद प्योर सब्सटेंस देखिए आपने। इसके बाद दूसरा जो आपका आता है द सेकेंड वन इज दैट इज कॉल्ड द कंपाउंड। जैसे वाटर है वाटर इज ए कंपाउंड हो गया मेड फ्रॉम ये आपका बोला दिस इज इससे मेड फ्रॉम एलिमेंट्स। जैसे आप क्या एग्जांपल आप H2O देते थे वाटर। वाटर इज जस्ट मेड बाय द हेल्प ऑफ द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आपका देखो। तो ये हो गया एलिमेंट्स। ये अब आपका नाम देखो दिस केमिकली बाउंडेड टुगेदर। अगर केमिकली बाउंडेशन नहीं होगी तो आपका बन भी नहीं पाएगा आपका नाम। इसलिए फिक्स प्रोपोर्शन और रेशियो में आपका ये बनता है। इसके बाद अब मिक्सर की बात हम करते हैं। मिक्सर की बात हमने किया। इसमें सबसे पहले आपका जो आएगा ना देखो दिस इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सर। देखिए अब हम बात करने वाले थे। मे बी होमोजीनियस है आपका देखो मिक्सर आपके दो प्रकार के हो सकते हैं आपका। तो होमोजीनियस मिक्सर इसका मतलब जिसमें सब्सटेंसेस completely mixed with each other. No physical boundaries are there आपका देखो नाम देखो दिस इज। तो ये आपका नाम ये दिस इज द होमोजेनियस हो गया। इसी में आपका नाम देखो दिस इज द ये आपका हेट्रोजेनियस। हेट्रोजीनियस याद रखिए। ये आपका क्या होता है इसमें हेट्रोजीनियस में आपका नाम आप कोलाइड्स पढ़ेंगे। आप इसमें सस्पेंशन आप पढ़ेंगे। ये याद रखिए इसमें आपका इसमें आपका सस्पेंशन और कोलाइड्स जो होते हैं वो आपका हेट्रोजीनियस जिसमें आपका फिजिकल बाउंड्रीज आपको दिख रहा है। जैसे मिट्टी का पानी है। मिट्टी का पानी अगर आपने किसी कंटेनर में ले लिया आपका ग्लास कंटेनर में ले लिया तो वो क्या होगा आपको दिखाई देगा कि आपने कहा जैसे बरसात के दिनों में जो पानी आपके नल में आता है गंदा पानी आता है दैट गंदा पानी दैट डर्टी वाटर आपका नाम दैट इज ऑल्सो नोन एज आपका नाम देखो दिस इज ठीक है ना। तो ये कोलाइड्स आपका ये हो गया आपका नाम। इसका मतलब एक चार्ट हो गया जिस चार्ट को आप आराम से प्लीज डू इट क्विकली। अगर कंप्यूटर आप लोग पढ़ते हैं और कंप्यूटर में अगर आपको कोई लैंग्वेजेस वगैरह आपका पढ़ना है कंप्यूटर इज वन सब्जेक्ट ऑफ यू आपका नाम आपके सिलेबस में। उसमें आपका नाम ट्री स्ट्रक्चर्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका होता है। ट्री स्ट्रक्चर जनरली इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू जस्ट डिज़ाइन जो भी आप किसी भी मेरे हिसाब से प्रोग्रामिंग करेंगे उस प्रोग्राम को आपने कैसे करना है उसमें कंटेंट्स को कैसे लाना है उनको आपका ट्री स्ट्रक्चर्स के द्वारा आप इसको आराम से दिखा सकते हैं। तो वही आपका एक ट्री स्ट्रक्चर है कि मैटर्स आपका कितने प्रकार के होते हैं। उसमें आपका प्योर सब्सटेंसेस इम्प्योर हो गए। उसके बाद प्योर सब्सटेंसेस में आपका कौन कौन सी चीज़ें आती हैं मिक्सर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें आती हैं ये आपको क्लियर इससे पता लग गया। अब आपका आप आ जाए इधर सर एलिमेंट्स। पढ़ाई में ध्यान दो सर पढ़ाई में ध्यान दीजिए।
नहीं तो जिंदगी ऐसे कट जाएगी। अब तो कुछ नहीं बचा है, आदमी के पास सिर्फ मकान ही मकान है, क्या करोगे। और ये तो जब तक आदमी किराया दे पा रहा है तो दे पा रहा है, नहीं तो आगे जा करके आपका नाम देखो 10,000। मैं बड़ा ताजुब कर रहा था, देखो आगे की दुकान जो जहाँ कार खड़ी रहती थी वो दुकान कितने में, 18,000 में लगी है, 18,000 में लिखा था। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं जब उधर से आ रहा था, आई वॉज जस्ट लुकिंग 2 और 3 शॉप्स को मैं देख रहा था, बंद हो गई। आदमी के पास जब किराया देने को देखो 2-3 महीने तो कहता बाप के पैसों में बड़ा उछल था आदमी, और जब उसके बाद नहीं होता तो उसके बाद हालत खराब हो जाती है। इसलिए आपको क्या हो जाता है कि पढ़ो, ये मस्ती मटर गश्ती मत करो, क्योंकि आगे जाकर के आपको भी धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे, आप लोगों की भी शादी होंगी और आपका शादी, हमारे यहाँ पहाड़ियों में तो भला कोई बात नहीं, बहू आएगी हो जाएगा, साला लड़का ही तुम्हारी औलादी निकम्मी है तो बहू के आने से क्या साला किस्मत खुल जाएगी, बिल्कुल नहीं। इसलिए पढ़ो, पैसा जमा करो, बचाओ, आपकी सेविंग्स जो होती है याद रखिएगा, अगर आप सपोज के 1 लाख रुपया कमाते हैं तो आज तो 1 लाख बड़ा कहना बड़ा हो गया, लेकिन आगे आने वाले टाइम पे आपको ये बिस्लरी जो पानी है ना ये, क्योंकि कोई भी कदर नहीं कर रहा, ये बोतल आप 30 रुपए की खरीदोगे, अगर आपको ब्रेकफास्ट में अब आप लगा लीजिए 5 बोतल आपके तो 30 पंजे 150 150 150 आपका लगा लीजिएगा, 450 रुपये का तो एक दिन में आप पानी पी लेंगे। ऐसे मेरी बातों को ध्यान से सुना करिए ना, देखो, और 30 दिन का आपका 0 0 3 पंजे 15 और 3 को 13,500 का तो आपने पानी पी लिया। सेव वाटर आपका नाम, कंजर्व आपका फॉरेस्ट, सब कहते हैं। कितने लोग कंजर्व कर रहे हैं जरा देखिएगा तो सही, कितने लोगों ने पेड़ पौधे लगाए हैं आपका नाम, वो देखिए ना। इसे जब हर चीज आपने खरीद के खानी है, आगे जाके सरकार का कोई भरोसा नहीं, बोला तेरे घर में पेड़ नहीं है, सांस कहां से ले रहा है, काटो इसकी जरा पर्ची काटो, 200 रुपए की पर्ची काटो, कितने लोग हैं, 5,000 रुपए लाओ, दो, साले हम पेड़ लगा रहे तब तुम सांस लोगे। ऐसा भी हो सकता है, जैसे चाइना फाइना में हो रहा है ना, ऐसा हिंदुस्तान में भी होगा। जब दुर्दांत आतंकवादी किस्म के लोग जब आपका आ जाएंगे ना गद्दियों पे बैठ करके, और वो कोई नहीं होते, वो जाहिल गंवार कोई नहीं होते, वो आप ही के अगल बगल में बैठ करके होते, अगल बगल आपके पड़ोस में ही होगा। आपने देखो जो निछट कमीना होगा वो आपके देश का नेता होगा। आप देख लीजिए, आप अपने अगल बगल जाके ग्राम प्रधान को देख लीजिएगा, कितने लोग उसमें पढ़े लिखे, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन अमूमन लास्ट टाइम यहां पे किसी ने कहा, इनकी ये जो भाई साहब बैठे हुए इनकी मकान मालिक में किसी ने कहते कि रावत सर भी उठ रहे, उधर से तुरंत यहां आ गया मैसेज, आपके रोड इधर से तो रावत सर भी, सीडलिंग वाले रावत सर भी उठ रहे, तथा फोन आ गया, दादा वो आप या तो ब्लॉक प्रमुख के लिए, सॉरी आप ब्लॉक प्रमुख के लिए क्यों नहीं उठे। मैंने कहा कौन उल्लू का पट्टा मुझे देगा, ब्लॉक प्रमुख को कौन डिसाइड करता चुनना, ग्राम प्रधान। ग्राम प्रधान कब होगा, जब मैं 10-10 लाख रुपए दूंगा, 17, अगर 34 ग्राम प्रधान होंगे तो 34 में से मेरे को क्या करना पड़ेगा, सालों को दारू भी पिलानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, और उसके बाद 10-10 लाख रुपया मैंने देना होगा, तब जाकर के मुझे वो ब्लॉक प्रमुख बने। आपका है ना इधर एक है, नाम लूंगा तो मैं फिर आपका एक है इधर बेवड़ा सा ब्लॉक प्रमुख, उधर आपका डीएबी वाली रोड में, इसी एरिया का है। थोड़े दिनों पहले मैंने उसकी पेट्रोल पंप में खाल खींच दी थी, खाल। लेकिन क्या अनपढ़ जाहिल गंवार है, कांग्रेस का झंडा मिला हुआ या बीजेपी का झंडा मिला है, फर्स्ट क्लास हो रही सालों की, बल्ले बल्ले हो रही है दूसरों की। आराम यहाँ साले पढ़ा करके आपका एमएससी करके, बीएड करके, एमसीए करके, बीएड करके आप लोगों को पढ़ा रहे। तो मुझे कोई इलेक्शन में अपने घर का मेंबर के अलावा मुझे मोहल्ले वाला भी नहीं देता। उनका सारा बड़ा टेढ़ा आदमी है रे, ये तो नहीं देख रहे कि। और वैसे अगर मेरे मोहल्ले की अरे किसी की बात को उनका, अरे अच्छा रात को प्रॉब्लम है नहीं, गाड़ियाँ होंगी घर में, उनका रावत जी के बेटे को जरा फोन कर दो, रावत जी का बेटा हॉस्पिटल लेकर के जा रहा हूँ उनको, मैं कॉमन सी आपको। लेकिन जब मैं वोट मांगने जाऊंगा, क्योंकि मेरे पास गुटखा खिलाने के लिए, मेरे पास शराब पिलाने के लिए, मेरे पास सिगरेट पिलाने के लिए, मेरे को मटन, ये जो आपका देखो नीचे, आप इस रोड में गए होंगे तो नीचे जाकर के आपका नाला आता है, यही जो नाला आ रहा है, ये नाला नीचे जाकर के रक्सिया नाला आपका जाता है, उसके अगल बगल आपने देखा होगा कि वैसे दे आर फार बेटर देन मी।
उन लोगों के यहाँ इलेक्शन के दिनों में, यही जो आपके पहले बीजेपी में थे भाई साहब, अब कांग्रेस में दोबारा आ गए, उन्होंने 500 रुपये जो है परिवार के हर मेंबर को देकर के इलेक्शन जीता है। मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, तो मुझे कौन पट्टा देगा वोट? कोई पट्टा नहीं देगा, क्योंकि हम लोग वही जो हम प्योर और इम्प्योर की बात कर रहे हैं ना, आज के दौर में प्योर किसी को चाहिए, ऑनेस्ट आदमी किसी को नहीं चाहिए, डिसऑनेस्ट आदमी चाहिए। और जा करके अपने अगल बगल में सर्वे करो, देख लीजिए आप ग्राम प्रधानों के देख लीजिएगा, ब्लॉक प्रमुखों के देख लीजिएगा, आपका मकान है, कुछ नहीं था जिनके पास, उनके 2 मंजिले मकान, कहां से आया पैसा? किसी को तो लूटा ही होगा ससुरों ने। जब आप काम नहीं कर रहे, 1 डेले का काम नहीं कर रहे हो, तो आपके 2 मंजिले मकान कहां से बने? बुरा मत मानिएगा। ये हमारे हम जैसे पढ़े लिखों की ईमानदार आदमी, अभी अभी देखो मैं दूध का पैकेट लेकर के जब बाहर गया, तो बाहर जो नई दुकान खुली वो दिल्ली से आए हुए और मद्रास से आए, उनके हस्बैंड मद्रास में। बोला रावत सर आप इतनी मेहनत करते, ये